ओके बच्चों, इन पार्ट नंबर 6 में बेटा कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं कि इन जातियों और जनजातियों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 46 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, अ स्टेट वुड टेक केयर ऑफ द एजुकेशनल, सोशल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लास ऑफ द स्टेट, स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लोटेशन। बराबर, एक तरीके से देखा जाए तो बेटा आर्टिकल 46 के अंदर बेटा इस तरीके के जो बैकवर्ड क्लास पीपल है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेटा उनके इकोनॉमिकल राइट्स को बेटा और एजुकेशनल राइट्स को, उनके साथ किसी भी तरीके का सामाजिक अन्याय ना हो बेटा, उनको कोई भी एक्सप्लोटेशन ना हो, इसके लिए उनको प्रोटेक्शन आर्टिकल 46 में दिया गया है। इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 16(4), if the state government feels that the backward classes are not represented proportionally in the government job, the state government will have the right to provide the reservation in jobs and appointment। बराबर, अगर किसी भी स्टेट के अंदर बेटा, ये राज्यों के पास भी अधिकार स्पेशली हमारे संविधान ने दिया है, क्योंकि सभी राज्यों के अंदर बेटा अलग अलग तरीके की जनजातियां होती है। तो अगर किसी राज्य को ऐसा लगता है बेटा, तो आर्टिकल 16(4) के तहत अगर जैसे कि पोस्ट है बेटा, नौकरियां हैं, बराबर, उसमें बैकवर्ड क्लास के लोगों को प्रॉपरली उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, उनको वो जगह नहीं मिल रही है जो उनको मिलनी चाहिए उनकी आबादी के हिसाब से, उनकी जनजाति के हिसाब से। बराबर, तो वहां पे एक तरीके से उनका रिक्रूटमेंट करने का अधिकार स्टेट को दिया गया है कि आप उनके लिए कुछ स्पेशल पर्टिकुलर जो रिजर्वेशंस है उनको कर सकते हैं, उनके लिए उन पोस्ट को एक तरीके से रिजर्व्ड रख सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 330, 332 और 334, some seats in the legislative assembly and the parliament are reserved for the scheduled caste and scheduled tribes। ठीक है बेटा, हमारी पार्लियामेंट के अंदर, हमारी संसद के अंदर भी आर्टिकल 330, 332 और 334 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए बेटा सीट्स रिजर्व्ड रखी गई है। जैसे इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन के अंदर बेटा पार्टियों को ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी पार्टी में से कम इस जाति और जनजाति के इतने परसेंट जो है मेंबर खड़े हों। और जब नई गवर्नमेंट बनती है बेटा, यानी कि नई संसद हर 5 साल पे जो लोकसभा के अंदर बनती है, तो वहाँ पे देखना पड़ता है कि भाई कितने 12% है, 33, जैसे वुमेन्स के लिए पहले 12% था, अभी 33% हो गया है, तो वो 33% सीटें औरतों के लिए ही रिजर्व्ड है। तो उसी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो रिजर्वेशन है बेटा, ये इनके लिए किया जाता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के ही मेंबर्स उन सीट्स पर, रिजर्व सीट्स पर हो सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा कोई भी रिजर्वेशन रखा नहीं गया है। बराबर, वहाँ पे किसी भी तरीके की जाति जनजाति के लिए रिजर्वेशन अलग से नहीं है। सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन ग्राम पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी। और 4 नंबर में लिखा गया है बेटा कि जो ग्राम पंचायत और नगर पालिका है, म्यूनसिपालिटी है बेटा, वहां पे भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए कुछ पर्टिकुलर सीट्स जो है उनको रिजर्व्ड रखा जाता है यहाँ, यानी कि उन सीट्स पर, उन पोस्ट पे, उस जगह पर, बराबर, इन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ही वहां पे, उनका ही रिक्रूटमेंट हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, अदर देन दिस, under the different 5 years program, hostels have been opened and schemes has been launched to offer the scholarship for children, counseling and training classes for the competitive examination have been started। इसके साथ साथ बेटा कुछ पर्टिकुलरली 5 years प्रोग्राम के थ्रू बेटा, एक तरीके से देखा जाए तो इस तरीके की जातियों के बच्चों के लिए बेटा हॉस्टल्स की व्यवस्था की गई है। उनके लिए एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप लॉन्च की गई है, ताकि इन जातियों के जो बच्चे हैं बेटा, वो एक तरीके से देखा जाए तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है ना, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेटा वो प्रॉपरली तैयारी कर सकें, उनको प्रॉपर एक तरीके से एजुकेशन मिले, उनको एडवाइस मिले कि भाई आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो अभी जाके वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार होंगे। बराबर, ऐसे ही तो रिजर्व सीट्स को भी भर दिया नहीं जा सकता है ना, वहां पे भी एक कैपेबल पर्सन होना चाहिए। तो कैपेबल पर्सन बेटा इन्हीं जातियों के बच्चों में से तैयार करने पड़ेंगे, तो उनको प्रॉपर एजुकेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बेटा उनके लिए इस तरीके की देखा जाए तो हॉस्टल्स की व्यवस्था की जाती है, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पूरी एक अच्छे तरीके से बेटा उनको तालीम मिल सके, वो उनको ट्रेनिंग मिल सके। बराबर,
और वो जब ट्रेंड हो जाए इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, जैसे आप देखते हो कि वो बच्चे भी JEE की एग्जाम, नीट की एग्जाम्स, गुजकैट की एग्जाम्स, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं बेटा, बराबर। और उस हिसाब से फिर मेरिट बनता है, और उनका भी जो अपना रिजर्वेशन भाई अलग अलग तरीके के मेरिट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सब जगह रखा गया है, तो वो हम एजुकेशन सिस्टम में भी देखते हैं बेटा। तो यहाँ पे उनको उस तरीके से तैयार किया जाता है। फिर यहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल यानी कि आश्रम शालाओं की बात है बेटा। कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ी इलाके हैं, दुर्गम जंगल इलाका है बेटा, कुछ ऐसे बैकवर्ड विलेजेस है, डेजर्ट एरिया है, तो आश्रम शालाएं बनाई जाती है ताकि बच्चे स्कूलों के आसपास ही रह सके, उनके लिए हॉस्टल्स की व्यवस्था हो, और वहीं रह के बेटा वो प्रॉपरली अपना एजुकेशन ले सकें। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द एज, फीस एंड क्वालिफिकेशन हैव बीन रिलैक्स्ड फॉर द कैंडिडेट ऑफ दिस ग्रुप फॉर द गवर्नमेंट जॉब। और ये जो पर्टिकुलर लोग हैं बेटा, जो जाति के लोग हैं, उनके लिए बेटा एक तरीके से मिनिमम रिक्वायरमेंट उनकी एज की, फीस है बेटा, उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है, बराबर, उसमें थोड़ा बहुत जो है एक तरीके से उनको थोड़ी बहुत छूट छाट दी जाती है बेटा, एक तरीके से उनको थोड़ी सी रिलीफ दी जाती है बाकी अपर क्लास के या फिर जनरल क्लास के लोगों के कंपैरिजन में। क्यों? ताकि इनको एक प्रोटेक्शन मिल सके, वरना अगर इस तरीके का प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा तो जैसी हालत बहुत सालों से इनकी है वैसी ही रह जाएगी। जैसे बाबा साहेब आम्बेडकर ने बोला था बेटा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट दोज पर्सन हु वर्क फॉर द सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, बराबर। बाबा साहेब आम्बेडकर जो संस्था बनाई गई है बेटा, वो पर्टिकुलरली ऐसे लोगों को सम्मानित करती है जो इस तरीके के बेटा व्यक्ति विशेष है, जिन्होंने कहीं ना कहीं समाज के बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए बेटा, उनके उद्धार के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बेटा, कहीं ना कहीं उनकी क्षमताओं को जो है आगे लाने के लिए काम किया है, उनको एक तरीके से जस्टिस दिलाने का काम किया है। तो हमेशा इस तरीके के लोगों को सम्मानित करते रहते हैं ताकि वो ऐसे बैकवर्ड क्लास पीपल और सोसाइटीज के लिए काम करें। देयर इज अ सेपरेट डिवीजन इन द स्टेट एंड द स्पेशल officer is appointed at the central level for the welfare and protection of the interest of this people। कहीं ना कहीं बेटा हर स्टेट के अंदर कुछ स्पेशल इस तरीके के ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते हैं जो समय समय पे इस तरीके का ध्यान रखते हैं कि इन पोस्ट के ऊपर बेटा इसी जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को का रिक्रूटमेंट हुआ है या नहीं, प्रॉपरली वो सीट्स भरती है या नहीं, बराबर, उन बच्चों को उस तरीके का एजुकेशन दिया जा रहा है नहीं, ये समय समय पे स्टेट को रिपोर्ट करते रहते हैं। नेशनल कमीशन इज फॉर्मेड एट द सेंट्रल लेवल फॉर दिस पीपल। along with it various schemes have been started for social, educational and economical development of these people by state and central government, बराबर। और नेशनल कमीशन में भी बेटा राष्ट्रीय कक्षा पे भी एक तरीके से देखा जाए तो आयोग की एक तरीके से नेशनल कमीशन की स्थापना की गई है, जो राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में बेटा एक तरीके का समन्वय बना के रखती है, और समय समय पे देखा जाए तो रिपोर्टिंग करते रहते हैं बेटा, ताकि सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से जो है बेटा, जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लाया जाता है बेटा, इनको एक तरीके से इनके लाइफ के अपलिफ्टमेंट के लिए, चाहे फिर वो एजुकेशन की बात हो, लिविंग स्टैंडर्ड की बात हो, जॉब की बात हो बेटा, तो क्या उसका लाभ प्रॉपरली उनको मिल रहा है, उनको वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बराबर। तो इसका रिपोर्टिंग वो लोग समय समय पर करते रहते हैं। ओके, अब इसके बाद जो है बेटा प्रोविजंस ओनली फॉर द शेड्यूल कास्ट, सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कुछ प्रोविजंस है बेटा, जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।